तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह के समय हम लोग इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 27, 28 और 29 वचन का हम मनन करेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय 27, 28 और 29, ये 3 वचन को आज इसके सुबह मनन करेंगे। कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे जी। जी पास्टर जी। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। आमीन। आमीन। धन्यवाद। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप इन दिनों में हमें सिखा रहे हैं, आप हमें समझा रहे हैं आने वाले समय में कितनी कठिन परिस्थितियां आने वाली हैं, और उस समय बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे, बहुत से लोग आपसे विमुख हो जाएंगे, और आप उन बातों को बता रहे हैं कि अंत के दिनों में उनके साथ में क्या होगा। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय एक एक भाइयों को बहनों को अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक को अभिषेक कीजिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके वचन को बोलने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आपने वचन को सुना। यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। कल हमने पढ़ा था, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। जानबूझ करके पाप करते हैं, कोई भी बलिदान उनके लिए बाकी नहीं है। लेकिन उसी के साथ में आगे हम पढ़ते हैं, हाँ, हम आगे पढ़ते हैं, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जानबूझकर पाप करने का मतलब है परमेश्वर से विद्रोह करना। जानबूझ करके पाप करने का मतलब है जानबूझ करके परमेश्वर के साथ में लड़ाई करना, विद्रोह करना। और ऐसे लोगों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का दिन बाकी है उनके लिए। दंड का एक भयानक बाट जो होना, आग का जलन बाकी है। कल मैंने धनवान के बारे में बताया था कि आग के ज्वलन की तपन उसको कैसी लगी वहां। फिर मूसा की व्यवस्था को याद दिला रहे 28 पद में, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला, मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। कोई दया नहीं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई गलत करता है, कोई पाप करता है, और उसको 2 या 3 गवाह के बाद में उसको मार डाला जाता है, खत्म। जब मूसा की व्यवस्था के साथ में ऐसा है, ये अनुग्रह का काल है। एक समय आएगा, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि वो समय आएगा और उनको आग की ज्वलन और उसका सजा उनको मिलेगी। तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा वो व्यक्ति जो जानबूझ करके परमेश्वर से अलग होता है। भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा है। पांव से रौंदा है, ये बाइबल के अंदर में ऐसा वाकया प्रभु यीशु के साथ में हुआ है, ऐसा नहीं दिखाया है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर ना मान करके, वचन को ना मान करके वो उसका विद्रोह करता है, लिखा है कि वो परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदता है। वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ये सारी चीज करता है वो। एक लाइन कल हमने पढ़ा था कि वो व्यक्ति
जो सच्चाई को पहचानता है और उसके बाद भी जानबूझ करके वो पाप करता है, तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का भयानक बाढ़ जो होना बाकी है, आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मूसा की व्यवस्था के अनुसार 2 या 3 गवाहों के द्वारा बिना दया के मार डाला जाता था। तो सोच लो, ये हमारे लिए चेतावनी है। हम जो विश्वासी, हम विश्वासी, हम विश्वासी, हमारे लिए चेतावनी है। तो पहली बात, परमेश्वर का जो न्याय है, भयानक दंड की बाढ़ जो होना बाकी है। पहली बात आप लिख सकते हैं, भयानक दंड की बाढ़ जो होना। जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे, अब नहीं करते हैं। भयानक दंड की बाढ़ जो होना। यदि अब भी वो मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर उनको क्षमा कर सकता है। तो लोग जानबूझकर परमेश्वर की सच्चाई को ठुकराते हैं। उसके लिए दया नहीं, बल्कि न्याय प्रतीक्षा कर रहा है। न्याय प्रतीक्षा कर रहा है, आग का ज्वलन। परमेश्वर जो धर्मी है, उसके न्याय को बताता है। आग का जलन जो है, आग का जो झील है, वो अंतिम, वो न्याय है। जो पापियों के लिए, विरोधियों के लिए, विद्रोहियों के लिए, जो जो लोग जानबूझ करके पाप करते हैं, उनके लिए वो बाकी है। पुराने नियम में भी आप बाइबल में न्याय आग के आग से प्रकट हुआ है, वो बातें प्रकट है। सदरक में सजावटनेको को आग के भट्ठे में डाल दिया गया, वो भी एक न्याय। राजा को लगता था कि अगर मैं खड़ी कराई गई मूर्ति को अगर कोई उपासना नहीं करता है, तो उसके लिए आग का भट्ठा धधकाया गया, 7 गुना और धधकाया जाएगा, उसमें उसको डाल दिया जाएगा। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है आग के द्वारा। जब इस्राएली जंगल में जा रहे थे, आग का खंबा बन करके वो उसके साथ में चला। दानी एलिय्याह आग के लिए प्रार्थना करता है और आग उतरता है और बलि बलिदान को वो भस्म कर देता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आग से न्याय करता है। यदि आप उत्पत्ति 19-24 को पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आग, आकाश से गंधक और आग बरसाई। ये भी न्याय को बताता है। सदोम और अमोरा के ऊपर में आकाश से गंधक और आग को बरसा दिया और पूरा सदोम और अमोरा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ये न्याय को बताता है। हम अनुग्रह के काल में हैं। जानबूझ करके फिर से बैकस्लाइड ना हो, फिर से पाप ना करें, फिर से उसी पुराने रास्ते पर ना जाए, फिर से उस छोड़े हुए स्थान को फिर से प्राप्त करने के लिए दौड़ ना लगाएं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में अपनी दया को प्रकट करना चाहता है। तो आग का गंधक और आग के द्वारा नगर का संपूर्ण तरीके से खत्म किया गया। तो परमेश्वर पिता और एक दो वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 8 और 9। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और 8 और 9। जी खोल लीजिए। भयानक दंड की बाढ़ जो होना बाकी है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 8 और 9। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये हमारे लिए चेतावनी है। ये हमारे जीवन के लिए चेतावनी है कि हमें प्रभु के प्रेम में कैसे हमें आगे बढ़ना है।
बाइबल के अंदर में इब्रानियों 12 अध्याय 29 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो भस्म करेगा, वो समाप्त करेगा। आग का जो स्वभाव है वो जलाता है। उन चीजों को बचाता है जो वास्तविक होती है, जो ठोस रूप में होती है, उसको बचा देता है। बाकी सब कुछ खत्म कर देता है। परमेश्वर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो परमेश्वर का जो न्याय है बाकी है। इब्रानियों 10 उसका 28 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 28 वचन, इब्रानियों 10 उसका 28 वचन। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला, मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत कठोर न्याय, ये दूसरी बात आप लिख सकते हैं। मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत कठोर न्याय, ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, बिना दया के उसको मार दिया जाता। यदि कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता है, कोई हत्या में पकड़ा जाता है, यदि कोई और पाप में पकड़ा जाता है, उसको 2 या 3 अगर गवाही उसको दे देते हैं तो वो उसी गवाही के आधार पर वो मार डाला जाता। मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन वो नहीं कर सकते। 2 या 3 गवाहों की गवाही पर मृत्यु दंड उनको दिया जाता था। परमेश्वर की पवित्रता और गंभीरता को बताता है कि परमेश्वर कितना गंभीर है, कितना पवित्र है। वो अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यही वो कारण भी था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, क्योंकि सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा करके ले जाते थे। सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उन्होंने उठा लिया था। और वो यही कारण है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, अनाज्ञाकारिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पुराने नियम में भी अगर कोई आज्ञा का उल्लंघन करता है, व्यवस्था का उल्लंघन करता है, 2 या 3 गवाहों के द्वारा सजा निर्धारित की जाती थी, उनको मृत्यु दंड दिया जाता। तो मूसा की व्यवस्था में पवित्रता का उल्लंघन होगा, पाप किया जाना होगा, उसके लिए दया का कोई जगह नहीं। उसके बाद उसके लिए दया का कोई भी स्थान नहीं था। तो परमेश्वर का जो विधान है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर के जो वचन है, यदि उसको जानबूझ करके कोई तिरस्कार करता है तो मृत्यु के गंभीर अपराध जैसा उसको सजा मिलना तय है। व्यवस्था विवरण 17 उसका 6, व्यवस्था विवरण 17 और उसका 6 वचन, व्यवस्था विवरण 17 और उसका 6 वचन। यहाँ लिखा है, जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। तो पुराने नियम के अंदर में व्यवस्था का उल्लंघन के बारे में अनेकों स्थान पर आप प्राण दंड, मृत्यु की सजा, प्राण दंड, मृत्यु की सजा, एक स्त्री को पकड़ करके ले आए जिसने व्यभिचार किया था, लेकिन उस पुरुष को लेके नहीं आए जिसने उसके साथ व्यभिचार किया था। लोगों ने कहा, प्रभु
मूसा की व्यवस्था में लिखा है कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसके ऊपर पथरवाह किया जाए और मार डाला जाए। तो इस स्त्री के साथ क्या किया जाए तू बता। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। वहां पर न्याय को बताता है, क्या न्याय करेंगे। तो बोले मारो इसको, लेकिन वही व्यक्ति मारेगा जो पाप नहीं किया। और सबके गुनाह को, जो वहां पर खड़े थे, जो वहां पर जज बने बैठे थे, वहां वकील बन करके आए हुए थे, सबके पाप को जमीन पर लिख रहा था। तूने भी तो ऐसा किया है बेटा, तूने भी तो ऐसा किया है बेटा। धीरे धीरे सब लोग चले गए, उसके बाद उस स्त्री से कहता है तू फिर से पाप मत करना। गिनती 15 अध्याय। गिनती 15 अध्याय, 30 और 31 वचन। गिनती 15 अध्याय, 30 और 31 वचन। यहाँ पर लिखा है, क्या देसी क्या परदेसी, क्या देसी क्या परदेसी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। चोरी करने वाला मार डाला जाएगा, व्यभिचारी मार डाला जाएगा, और हर एक प्रकार की व्यवस्था को उल्लंघन करने वाला मार डाला जाएगा। कौन बचेगा? कौन बचेगा? कोई बचेगा ही नहीं। अपने लोग जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ये सारी चीजें श्राप है। मनुष्य जो बार बार पाप करता है, मनुष्य जो बार बार पाप के पीछे चला जाता है, ये श्राप है, ये उन्नति नहीं है। फिर आगे लिखा है वह जो यहोवा का तुच्छ जानता है, 31 वचन में। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाएगा, उसका धर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। ये पुराने नियम की व्यवस्था को ना मानने का परिणाम है। बाइबल में लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। कल हमने पढ़ा तो क्या करें? अनुग्रह बहुत हो इसलिए पाप करते रहे? कदापि नहीं। अनुग्रह ज्यादा हो, अनुग्रह मेरे जीवन में अधिक हो, इसलिए क्या पाप करते रहे? नहीं, नहीं करना है। पापों को छोड़ देना। तो जानबूझ करके पाप करना, परमेश्वर के वचन के प्रति ढिलाई ढिठाई करना, मसीह के लहू का अपमान करना है। ये 29 वचन में लिखा है, इब्रानी 10 अध्याय 29 का आखिरी बात। मसीह के लहू का अपमान करना, ये तीसरी बात आप नोट कर सकते हैं। 29 वचन में लिखा है, इब्रानी 10 का 29 वचन में, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र के परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा है और वाचा के लहू को उसके द्वारा पवित्र ठहराए ठहराए। हम कई दिनों से वाचा 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 पढ़ रहे हैं। वाचा जो है लहू से बांधी जाती है, और यीशु मसीह ने एक ही बार लहू बहा करके हमारे साथ वाचा बांधा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और जब इसकी प्रतिज्ञा उसने की है, इसकी वाचा उसने अपने लहू को दे करके किया है, फिर भी यदि मनुष्य पाप करता ही जाएगा तो वो व्यक्ति यीशु के यीशु को पांव से रौंदता है और वाचा के लहू को अपवित्र ठहराता है, अपवित्र ठहराता है।
तो जो व्यक्ति मसीह को ठुकराता है, परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदता है, मतलब यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ ठहराता है, व्यर्थ समझता है, वो सबसे बड़ा अपराध है। पुराने नियम के हिसाब से तो उसी समय उसको मार डालना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि अनुग्रह और उद्धार दोनों का वो अपमान करता है। अनुग्रह का अपमान करता है, उद्धार का अपमान करता है। अनुग्रह क्या है? जो हम कर नहीं सकते, जो परमेश्वर हमारे लिए किया वो अनुग्रह है। उद्धार क्या है? उस पाप के गड्ढे से निकलना उद्धार। उसको भूल जाता है व्यक्ति, वो कहाँ से निकला है वो भूल जाता है, किस गड्ढे से निकला है वो भूल जाता है। तो इस पद को लिखने का इब्रानी के पत्र 10 अध्याय में कारण क्या है? उस परिस्थिति में जब 65 और 70 के बीच में भारी विरोध वहां पर था मसीहत का, और लोग बैकस्लाइड हो रहे थे, और उनको समझाने के लिए ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि जो लोग बैकस्लाइड हो रहे थे उस समय में, जो लोग मसीहत को छोड़ रहे थे उस समय में, उस प्रभु यीशु के अंतिम बलिदान को वो ठुकरा रहे थे। और उनको विशेष चेतावनी देने के लिए ये शब्द, ये वचन लिखे गए। फिर हमने इब्रानी 6 अध्याय और उसके 6 वचन में भी हमने पढ़ा, यदि वह भटक जाए तो उन्हें फिर मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना। इब्रानी 6 उसका 6। तो जिस परिस्थिति में ये लिखी गई, उस परिस्थिति में बहुत से लोग फिर से यहूदी मत में चले जा रहे थे, क्योंकि सताव बहुत भीषण था। आज भी बहुत से लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, जबकि सताव का समय चल रहा है। वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। बार बार पाप करना, फिर से पाप करना, दोबारा पाप करना कई समय बहाना हो जाता है कि गलती से पाप हो जाता है। चलो गलती से पाप हो जाता है, हम कह देंगे गलती से मेरे से हो गए। इसके प्रति कठोर होना पड़ेगा। मुझे पाप नहीं करना है, फिर से यीशु के लहू को अपमान नहीं करना है। अपमान नहीं करना है। जब आप प्रभु भोज भी लेते हैं, और आप बिना पश्चाताप के प्रभु भोज को लेते हैं, पापमय जीवन के साथ में प्रभु भोज को लेते हैं, आपके अंदर पाप तो है, आप अभी चर्च से उठ करके अभी कुछ पाप करने जा रहे हैं, वो मालूम है, और उसके पहले आप प्रभु भोज लेते हैं, लिखा है लहू का अपराधी ठहरे। कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 27 वचन में। जो कोई अनुचित रीति से, अनुचित रीति क्या है? व्यर्थ रीति क्या है? अनुचित रीति यह है कि आपने पाप को स्वीकार नहीं किया है। आपने अपने होठों से अंगीकार नहीं किया है कि प्रभु यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मुझे बचाने वाला है, तू मुझे छुड़ाने वाला है। ऐसा कहता नहीं, पापों की क्षमा उसने प्राप्त नहीं किया है, और वो प्रभु भोज लेता है, उस रोटी को खाता है, उस लहू को पीता है। लिखा है कि देह और लहू का अपराधी ठहरे। देह का भी, लहू का भी अपराधी ठहरेगा। वो झूठा है। झूठा कौन है? 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 22 वचन, वहां पर लिखा है। झूठा कौन है? 1 यूहन्ना 2 और उसका 22 वचन। तो झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के होने से इनकार करता है। यीशु है, यीशु जिंदा है, यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु मेरे पापों को छुड़ाता है, ये जो बातें हैं इसको इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है।
इतने विरोधी, इतने लोग जो विरोधी हो गए। चौथी बात, वो व्यक्ति जो जानबूझ करके पाप में चला जाता है, वो अनुग्रह के आत्मा का अपमान करता है। इब्रानियों 10 उसका 29 वचन। वो अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है, उसके आखिरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 10:29 में। पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो चौथा जो बिंदु है, आप लिख सकते, अनुग्रह के आत्मा का अपमान कर। पवित्र आत्मा मसीह में हमें जीवन को देता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है। जो जानबूझ करके पाप करता है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है। इस बात को याद रखें। तो पवित्र आत्मा मसीह में हमें वो जीवन देता है। पाप और अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, लेकिन वो मसीह फिर से हमें वो जिंदा कर दिया। पवित्र आत्मा हमें जिंदा कर दिया। और उस पवित्र आत्मा और अनुग्रह का उसका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं। जो व्यक्ति आत्मा का विरोध करता है, आत्मा का को नकारता है, उद्धार के रास्ते को बंद कर देता, उद्धार के रास्ते को बंद कर देता। तो प्रभु यीशु जब सुसमाचार सुनाते थे, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के काम को नकारते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। चंगाई होती थी, उसका मजाक उड़ाते थे। दुष्ट आत्मा निकलता था, उसका मजाक उड़ाते। वो कहते थे कि ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये चिन्ह चमत्कार करता है। और ये जो पाप है, अनुग्रह की आत्मा के विरोध में है। आज भी लोग जाने अनजाने में ऐसे पापों को करते हैं। मत्ती 12 अध्याय 31 और 32 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा और क्षमा नहीं की जाएगी। सब प्रकार का पाप है, सब प्रकार का धर्म है, वो क्षमा की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी क्षमा नहीं होगी। 32 वचन में लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, मनुष्य के पुत्र मतलब यीशु मसीह के बारे में कोई विरोध में बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा, क्षमा नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको भी समझना है। मेरे विरोध में आप बातें करेंगे, प्रभु यीशु के विरोध में बातें करेंगे, और लोगों के बारे में आप विरोध की बातें कर सकते हैं, अपराध क्षमा किया भी जा सकता है, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेंगे, अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। बाइबल में लिखा है, मेरी ओर से मैं नहीं कह रहा। पौलुस भी इस बात को प्रेतों काम 7 अध्याय और सॉरी पौलुस नहीं, स्तिफनुस ने कहा था, स्तिफनुस ने कहा था प्रेतों काम 7 अध्याय 51 वचन में, जब स्तिफनुस उन्हें सुसमाचार बता रहा था यहूदियों को कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा है, लोगों ने विश्वास नहीं किया, पथरवाह करने लगे।
वो दांत चबाने कटकटाने लगे। तो क्या कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। तुम भी करते हो। पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को हम कैसे शोकित कर सकते हैं, यह भी एक विषय हो सकता है। पवित्र आत्मा का विरोध कैसे कर सकते हैं, यह भी एक विषय हो सकता है। ठीक है, आने वाले समय में इसके ऊपर भी हम अध्ययन करेंगे कि हम पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध हम कैसे करते हैं। क्योंकि वही वो पवित्र आत्मा है जो आपके ऊपर में वो छाप दिया गया है, ताकि आपकी पहचान हो, और उस छाप को आप खरोच खरोच के मिटा रहे। बहुत गलत बात है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आपके शरीर में कहीं पर छाप दी गई है। हो सकता है आपके माथे पर छाप दी गई है, या हाथ पर छाप दी गई है। इस व्यक्ति का छुटकारा हो गया है। इस व्यक्ति को छुटकारा मिल गया है। इस व्यक्ति को छुटकारा दी गई है। इसका छाप दिया गया। और जब आप जानबूझ करके उस अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हो, उस छाप को आप खुरचते हो, मिटाते हो, जो छाप आपको मिला है उसको मिटाते हो, आप उस पहचान में आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसलिए पौलुस स्पष्टता से कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो आज का जो वचन हमें चेतावनी देता है, मसीह के अनुग्रह को हल्के में लेना, परमेश्वर के पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों का अपमान करना है। दोनों का अपमान करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, परमेश्वर का भय माने, उस परमेश्वर का आदर करें, और आपके जीवन के लिए जो छाप दी गई उसको बचा के रखें। है ना? इधर में हाथ में, इधर में छाप लगा देते। अभी अभी गांव में उतना प्रचलन नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन पहले के लोग ऐसा करते थे। गुदना गुदाते थे इधर हाथ में। मेरी वाइफ का भी इधर में 3 बिंदी इधर में है। उसको खरोच खरोच के मिटाएंगे तो भी वो मिटेगा नहीं। वो मिटने वाला नहीं है। उसी प्रकार से उद्धार का जो छाप आपके ऊपर में लगा हुआ है, जब भी आप बैकस्लाइड होते हैं, जब भी आप जानबूझ के पाप करते हैं, उस छाप को आप मिटाने का प्रयास करते हैं। मिटेगा नहीं वो, आपके साथ वो मिटेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, जिसने तो हमें बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र बने। कहते तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र, क्योंकि वो पवित्र है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम पहली बात हमने देखा, भयानक दंड का बाढ़ जो होना अभी बाकी है उन व्यक्तियों के लिए जो जानबूझ के पाप करते हैं। दूसरी बात हमने देखा, मूसा की व्यवस्था के अंदर में कठोर न्याय था। 2 या 3 जन के गवाहों से दंड उसको मिलता है। बैकस्लाइड होते हैं जानबूझ के,
पाप करते हैं, मसीह के लहू का अपमान करते हैं, तीसरी बात। चौथी बात, अगर आप जानबूझ के पाप करते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं। चार बिंदु के साथ आज के वचन को हमने समझने का प्रयास किया है। प्रभु आप सबको बहुत है। आइए प्रार्थना जाएंगे। यदि कोई विषय है प्रार्थना का तो मुझे बता सकते हैं, विषय की प्रार्थना जरूर करेंगे। नहीं है? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थी और जीवित और जिंदा परमेश्वर हैं। कोई व्यक्ति अगर सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि वो जानबूझकर पाप करता रहता है, फिर पापों के लिए कोई भी बलिदान उसके लिए बाकी नहीं है। प्रभु जी, आज के सुबह के समय हम सामूहिक रूप से एक बार फिर से पश्चाताप करते हैं। कई समय जानबूझ के करते हैं, कई समय अनजाने में हो जाती है। प्रभु यीशु के नाम से हम एक बार फिर से प्रभु जी पश्चाताप करते, प्रयाश्चित करते हैं, आपके लहू को एक बार फिर से अंगीकार करते हैं। प्रभु आप फिर से हमें नया बनाएं, फिर से हमें नया बनाएं। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय आपने हमें आशीषित किया है। एक एक भाइयों को, बहनों को आशीषित कीजिए। एक एक जन के अंदर में आपकी सामर्थ को हम प्रकट रूप में हम देखना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को। प्रभु एक एक परिवार में इसी घड़ी चंगाई को दीजिए। एक एक परिवार के अंदर इसी घड़ी सफलता को दीजिए। इसी घड़ी पिता परमेश्वर एक एक परिवार के अंदर में हर एक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां उसे दूर कीजिए। माता पिता, बच्चे, सब पिता परमेश्वर का आपका भय माने, आपका आदर करें प्रभु जी। पूरे परिवार के साथ में वो कहने पाए, हम तो घराने के साथ में परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हुए इस संसार के अंदर में जब रहते हैं, दुख, क्लेश, परेशानियां हैं, लेकिन आप सारी बातों को अलग करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपनी दया को प्रकट कीजिएगा। एक एक बच्चों को आशीषित कीजिए, जवानों को आशीषित कीजिए, बुजुर्गों को आशीषित कीजिए, भाई बहनों को आशीषित कीजिए। मुझे वचन बोलने के लिए सहायता किया, धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रकाशन प्रतिदिन मिलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। सुखमती नाथ के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार, उनके माता पिता को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आप उनकी सहायता मदद कीजिए। हर प्रकार की रुकावटें, विघ्न, बाधाएं उनके जीवन से अलग होने पाए। प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट कीजिएगा। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। सुनो और दया कीजिए। आमीन।